गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण के भेद पढ़ रहे थे, उसमें 4 भेद देख चुके थे। आज 5th देखते हैं। स्वीकारात्मक स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। जिन अवयव शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होता है उसे स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। सेकंड है हाँ तुम्हारा कहना सभी को अच्छा लगता है। थर्ड आता है आपके निषेधवाचक, इसके अन्य स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण जी हाँ, निसंदेह, अच्छा, ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा आदि। फिर आता है 6th आपके निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जिन अवयव शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध होता है उसे निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम आलस्य मत करो। सेकंड एग्जाम्पल है परिश्रम करने वाला कभी नहीं हारता है। अन्य
वाचक क्रिया विशेषण। शब्द कदापि, नहीं, मत आदि। स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। अब इसमें क्या है? स्वीकृति जारी अवश्य, तो क्रिया स्वीकारवाचक है अवश्य कर दूंगा। स्वीकार हो रहा है, स्वीकृति ली जा रही, स्वीकृति का ज्ञान हो रहा है, तो उसमें कौन क्या होगा? अवश्य। तो इस वाक्य में अवश्य स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण है। अब दूसरा है, हाँ तुम्हारा कहना सभी को अच्छा लगता है। स्वीकृति लीजिए, हाँ कहना, ये निस्संदेह ये क्या सब है? स्वीकृति, हाँ। तो इसमें इस वाक्य में हाँ क्या है? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरीके से अन्य स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण शब्द है जी हाँ, निस्संदेह, अच्छा, ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये सब क्या है? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण के शब्द है। जहाँ ये शब्द लगाए जाते हैं या लगे होते हैं वाक्य में, तो आपको उसकी पहचान हो जाएगी, ये क्रिया विशेष स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। फिर दूसरा आता है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जिन अवयव शब्दों से क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है कि क्रिया नहीं करनी या नहीं होने वाला कार्य है, उसे निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम आलस्य मत करो, तो इसमें क्या आ गया? आलस्य मत करो, निषेध हो रहा है, काम नहीं करो, आलस्य मत करो। परिश्रम करने वाला कभी नहीं हारता, तो परिश्रम करने वाले कभी हार नहीं होती, तो इसमें निषेधवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? नहीं। उसके अलावा अन्य क्रिया विशेषण शब्द ये है कदापि, नहीं, मत। जहाँ ये शब्द होंगे नहीं, मत और निषेधवाचक, निषेध का बोध कराएगा, वो कौन से शब्द होंगे? निषेधवाचक क्रिया विशेषण। ये तो आपके हो गए क्रिया विशेषण शब्द के भेद। सेकंड आता है इसमें संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अवयव। जिन अवयव शब्दों से, जिन अवयव शब्दों से, जिन अवयव शब्दों के द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, प्रकट होता है, उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे तुम्हारी कलम रमेश के पास है। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, घर के सामने बड़ा चबूतरा है, बड़ा चबूतरा है। अब इसके अन्य संबंध बोधक अवयव। बिना, परे, द्वारा, और,
तक, निकट, मध्य, मात्र, लायक, बाहर, अलावा आदि। संबंध बोधक अवयव, जिन अवयव शब्दों के द्वारा वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है तो उसे कहते हैं हम संबंध बोधक अवयव। जैसे देखते हैं, तुम्हारी कलम रमेश के पास है। अब इसमें तुम्हारी क्या हुआ, सर्वनाम, या इस जगह आएगा आपके सर्वनाम शब्द या संज्ञा, तो यह आपके हो गया सर्वनाम शब्द। और तुम्हारी कलम रमेश के पास है, तुम्हारी के साथ किसका संबंध हो रहा है, रमेश के, और इसकी कलम किसके पास, के पास, तो ये कौन सा संबंध हो गया, तुम्हारी इसके साथ संबंध बता रहा है दूसरे शब्दों के साथ, तो ये हो गया आपके संबंध बोधक अव्यय। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, घर के सामने बड़ा चबूतरा है। तो यहाँ पे घर क्या है, संज्ञा सर्वनाम, तो घर है आपके संज्ञा, तो इसके घर के सामने क्या है, बड़ा चबूतरा है। तो इस वाक्य का संबंध दूसरे वो शब्दों से हो रहा है सामने, तो इसमें संबंध बता रहा है, तो ये कौन सा होगा, संबंध बोधक अव्यय। उसी तरीके से अन्य संबंध बोधक अव्यय है आपके बिना, परे, द्वारा, और, तक, निकट, मध्य, मात्र, लायक, बाहर, अलावा। ये सब क्या है आपके संबंध बोधक अव्यय शब्द है। जो भी वाक्य में अगर ये शब्द भी आते हैं तो आपको उसकी पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा अवयव है, संबंध बोधक अव्यय है। थैंक यू स्टूडेंट्स।